एक निवेशक कंपनी ने आलेख यानी कि ग्राफ की मदद से एक विशेष शेयर के 12 महीनों के आंकड़ों को दर्शाया है। हमें इसे देखकर बताना है कि पूरे साल के दौरान शेयर का दाम बढ़ा है, घटा है या एक समान रहा है। तो इस क्षैतिज अक्ष पर महीने दर्शाए गए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर शेयर के दाम दर्शाए गए हैं। जुलाई में शेयर का मूल्य 10 रुपए से थोड़ा ज्यादा है और अगस्त में यह दाम 11 रुपए तक पहुंच गया है। इस तरह के आलेख को रेखालेख यानी कि लाइन ग्राफ कहते हैं, क्योंकि यहां हमने प्रत्येक महीने में आंकड़ों को आपस में रेखा से जोड़ा है ताकि हम इसकी प्रवृत्ति जान सके। तो रेखा आलेख का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें समय के साथ बदलती किसी चीज को दर्शाना हो। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूरे साल के दौरान शेयर का मूल्य बढ़ा है, घटा है या एक समान रहा है? तो महीनों के आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि जुलाई से अगस्त में मूल्य बढ़ रहा है, उसके बाद अगस्त से सितंबर में घटा है और उसके बाद 2 महीने तक बढ़ता रहा, फिर 1 महीने में घटा और फिर कुछ महीनों के लिए बढ़ा, फिर फरवरी से मार्च में बहुत तेजी से 17 रुपए तक बढ़ा, फिर उसके बाद कम हो गया और फिर बढ़ा। प्रश्न के अनुसार हमसे यह नहीं पूछा गया है कि क्या मूल्य हर महीने बढ़ा है, बल्कि हमसे पूछा गया है कि पूरे साल के दौरान मूल्य बढ़ा है, घटा है या समान रहा है। अगर आप जुलाई से शुरू करें, जहां से हमारे आंकड़े शुरू हो रहे हैं, तो यहां पर मूल्य 10 रुपए था और चाहे बीच में कुछ महीनों के लिए मूल्य घटा हो, लेकिन कुल मिलाकर मूल्य बढ़ा ही है। आप ये देख सकते हैं, जुलाई में मूल्य 10 रुपए था और अगले साल की जून तक मूल्य लगभग 17 रुपए तक हो गया। तो असल में पूरे साल के दौरान मूल्य बढ़ा है। आप इस आलेख में देखकर यह भी बता सकते हैं। कई बार बीच में रेखा की दिशा नीचे की ओर भी गई है, लेकिन कुल मिलाकर दिशा ऊपर की ओर है। इसका मतलब शेयर का दाम बढ़ा है।